मिस्टर डोंगस्यूक, क्या हमें इतनी परेशानी उठाने की जरूरत है भी? हम उन दोनों को वहाँ भी मार सकते थे। तुम दोनों बिल्कुल बेवकूफ हो क्या? अगर लड़ाई के दौरान मकड़ी जाग जाती तो हमें माना क्रिस्टल भी नहीं मिलते। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कमजोर है या नहीं, लेकिन वो दोनों नौसिखिए जिन्हें लड़ाई का तजुर्बा भी नहीं, वो कभी बॉस को नहीं हरा पाएंगे। वो मकड़ी उन्हें खाएगी और उसके बाद सो जाएगी, फिर हम सारे माना क्रिस्टल चुरा लेंगे। यहाँ पर जिन्हू को अकेले मकड़ी से लड़ने के लिए रोकता है, क्योंकि वो मकड़ी सी रैंक की है और जिन्हू ई रैंक का। जिन्हू सही कह रहा है, शक्तियों का एहसास होना और लेवल अप होना दोनों एक बात है, पर मैं अब भी कमजोर हूँ। पहले तय खाने का दानव जिससे मैं लड़ा था शायद डी रैंक का बॉस था, दूसरी बार मिला बॉस शायद उससे भी नीचे था, लेकिन ये बॉस यकीनन उन दोनों से कहीं ज्यादा ताकतवर और अक्लमंद है। पर पता नहीं क्यों ये सब जानते हुए भी मुझे डर नहीं लग रहा है। मैं इतना काबिल तो जरूर बन गया हूँ कि सी रैंक बॉस को मार सकूं। मेरा लेवल अब 18 है और मैं सी रैंक बॉस को हराऊंगा। ये बोलकर जिन्हू उस मकड़ी पर हमला कर देता है और कूदकर उसके पीछे जाता है। हमें हंटर तो यूं ही नहीं बुलाया जाता ना, तो चलो अब शिकार शुरू करते हैं। फिर वो मकड़ी जिन्हू पर हमला करती है और जिन्हू भी उससे बचते हुए उस पर एक हमला करता है, लेकिन मकड़ी पर इसका कोई असर नहीं होता। जिन्हू को इस तरह उस मकड़ी से लड़ते हुए देखकर जिन्हू चौंक जाता है और बोलता है, ये सब कैसे मुमकिन है? कहीं ये हमसे झूठ तो नहीं बोल रहा? मैंने अफवाहें सुनी है, कुछ लोग अपनी शक्तियों पर काबू पाकर अपनी गलत रैंक को दर्ज करवाते हैं, जिन्हें लोग फर्जी रैंकर के नाम से जानते हैं। इनमें से ज्यादातर सरफिरे होते हैं जो मजे के लिए खून करते हैं। जिन्हू उस मकड़ी से लड़कर थक जाता है और बोलता है, ये क्या, मेरे सारे बार बेअसर क्यों हो रहे हैं? अगर मेरी थकावट का लेवल बढ़ा तो मैं धीमा पड़ जाऊंगा। इससे पहले मुझे इसे मारना ही होगा। फिर जिन्हू के सामने एक स्क्रीन ओपन होती है जिसमें तलवार की एबिलिटी के बारे में लिखा होता है, जो कि है लाचार करने की ताकत। फिर जिन्हू उस मकड़ी के कमजोर हिस्से में वार करने की सोचकर उस पर हमला करने जाता है, लेकिन तभी वो मकड़ी जिन्हू पर एसिड से हमला करती है, पर जिन्हू उससे बच जाता है। बस यही देखना बचा था, चट्टान शरीर और एसिड, ये चीज तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक निकली। मैं ये सब ज्यादा देर तक नहीं झेल सकता। खतरे के बावजूद मुझे करीब जाना ही होगा। मेरी नई ताकत, रफ्तार। फिर जिन्हू अपनी रफ्तार का इस्तेमाल करके उस पर हमला करता है, लेकिन इस बार का भी मकड़ी पर कोई असर नहीं होता। पर जिन्हू कोशिश करता रहता है और उस पर और भी तेज वार करने जाता है, लेकिन उसकी थकान का लेवल बढ़ने की वजह से वो स्लो हो जाता है, जिससे उस मकड़ी का वार सीधा जिन्हू को लग जाता है और जिन्हू सीधा माना क्रिस्टल से टकराता है। और जब ये बॉस जिन्हू पर एक और वार करने ही वाला था, तब जिन्हू फुल रिकवरी का इस्तेमाल करके इस बॉस से बच जाता है और कूदकर सीधा उसकी आंख पर वार करता है। इस बार के सक्सेस होने की वजह से जिन्हू लगातार उसकी आंखों में ही वार करता जाता है और फाइनली उस मकड़ी को मार देता है, जिससे जिन्हू का लेवल अप होता है। डेली मिशन का इनाम मेरे सही वक्त पर काम आ ही गया, वरना आज कुछ भी हो सकता था। यकीन नहीं हो रहा, इसने अकेले ही एक बॉस को मार दिया। और कोई वजह हो ही नहीं सकती, ये जरूर किसी और रैंक का है। पता नहीं इसकी कीमत क्या होगी। बॉस, क्या मैं आपके लिए एसन स्टोन उठा सकता हूँ? चाहे तो बाकी सामान भी उठा लूंगा। फिर जिन्हू माना क्रिस्टल तोड़ने लगता है और जिन्हू पानी पीता है, पर तभी डोंगस्यूक और उसकी टीम एक गुफा से यहाँ पर आती है और इन दोनों को जिंदा देखकर हैरान होती है। फिर वो सभी यहाँ नीचे आते हैं और डोंगस्यूक जिन्हू से बोलता है, सुनो जिन्हू, तुम्हारा ये कवच मुझे चाहिए, क्योंकि इस पर मेरा दिल आ गया है। तुम्हारा बाप यूजिन कंस्ट्रक्शन का मालिक है, क्यों सही कहा ना मैंने? तो क्या? मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, जिन्हू संग को मार दो। जिन्हू ऐसा करने से घबराता है और डोंगस्यूक उसे धमकी देता है कि अगर उसने जिन्हू संग को नहीं मारा तो डोंगस्यूक उन दोनों को मार देगा, और उसके साथ ही तलवार निकाल लेते हैं। जिन्हू के सामने आकर उन सभी से लड़ने का फैसला करता है। तब डोंगस्यूक उन दोनों को मारने के लिए अपनी टीम के साथ आगे बढ़
करता है। पर तभी जिन्बू के सामने एक स्क्रीन ओपन होती है और उसी वक्त डोंगसुक का साथी जिन्बू पर अपनी जादुई शक्ति से हमला करता है, जिससे जिन्बू माना क्रिस्टल पर गिरता है। मैं भला कैसे भूल गया, मैं उस दुनिया में हूँ जहाँ कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं। ये नफरत, धोखे और चालसाजी से भरी दुनिया है। कैसे भूल सकता हूँ मैं, कैसे 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 कैसे। बस बहुत हुआ, अब मुझे परवाह नहीं। लापरवाही, ओवर कॉन्फिडेंस, भ्रम। सिस्टम खुद मुझे इन्हें मारने को कह रहा है। मुझे जिंदा रखने के पीछे कोई वजह है। ये ना तो इत्तेफाक है और ना एहसान है। सिस्टम मुझे जिंदा रखना चाहता है, मुझे मजबूत बनाना चाहता है। तो ठीक है, फिर अगर सिस्टम मुझे इस्तेमाल करना चाहता है तो फिर मैं सिस्टम का इस्तेमाल करूंगा। मैं भूल गया था, कमजोर हमेशा मारे जाते हैं, यही दुनिया का कानून है। इसकी बातें सुन रहे हो तुम लोग? कमजोर हंटर भी अब समझदार हो गया है। मतलब तुम सभी इन चीजों से अच्छी तरह वाकिफ हो। अगर तुम शिकारी हो तो मतलब तुम खुद शिकार होने के लिए भी तैयार हो, है ना? फिर डोंगसुक का एक आदमी जिन्बू को समझाने आता है। देखो दोस्त, तुम्हें शायद हमारे बारे में ना पता हो। बता दूं, तुम हमारा शिकार नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम एक ई रैंक हंटर जो हो। और तुम्हारा नाम क्या है? इंसानियत का सबसे कमजोर। तभी जिन्बू अपने खंजर से उसका सर धड़ से अलग कर देता है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। मैंने अभी किसी की जान ली है, एक इंसान की। भले ही ऐसा करने के लिए सिस्टम ने कहा है, मगर फिर भी मैंने किसी को मारा है। नहीं मारता तो फिर मैं मारा जाता। अब मैं पीछे नहीं हट सकता क्योंकि बात ताकतवर के जिंदा रहने की है। फिर वो सभी जिन्बू पर हमला करते हैं, पर जिन्बू सभी से बचकर एक और को मार देता है और फिर दूसरे को भी, और इसी तरह जिन्बू चारों को खत्म कर देता है। अब डोंगसुक बस बचा है। ये ताकतवर है, उस दानव बॉस से कहीं ज्यादा ताकतवर, और मैं साफ देख पा रहा हूँ। इसने पल भर में मेरी पूरी टीम खत्म कर दी। सच तो ये है, इसने हम सबसे झूठ बोला। उस बॉस को तुम नहीं मारा है ना? माना मैं एक सी रैंक हंटर हूँ, लेकिन मुझे इन जैसा बिल्कुल मत समझना। इन्फोर्समेंट, ये चाहे कितना भी बड़ा हंटर क्यों ना हो, लेकिन एक बॉस और 5 हंटर से लड़ने के बाद अब ये कमजोर हो गया होगा। हो ना हो इसकी ताकत, इसकी रफ्तार और खंजर की खासियत में है, पर अपनी शक्तियों से मैं अपने शरीर को स्टील जैसा बना लूंगा और इसके बाद इसका खंजर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। फिर डोंगसुक जिन्बू पर हमला करता है, लेकिन जिन्बू उससे बचकर, मिस्टर डोंग, आप ताकतवर हैं, लेकिन मेरे पास आपके लिए एक बुरी खबर है। सर को अपने हाथ से जमीन पर पटक देता है। डोंगसुक जिन्बू से रहम की भीख मांगता है, पर 3 बार आपने 3 बार मुझे मारने की कोशिश की और अब रहम की भीख चाहिए। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। देखो देखो, तुम इससे नहीं बच पाओगे। आपने ही कहा था ना, तहखाने का राज तहखाने तक ही रहता है। तुम बचोगे नहीं, तुम नहीं जानते मेरा भाई कौन। तभी जिन्बू इसका सर धड़ से अलग कर देता है और तहखाने के बंद होने का भी टाइम हो जाता है। फिर वो दोनों यहाँ से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर एक लड़की दोनों से पूछताछ करती है और जिन्हों का कवच देखकर उसे लगता है कि उस दानव को जिन्हों ने हराया होगा और जिन्बू कहीं पर छुप गया होगा। इस काम के लिए ये लड़की जिन्हों की तारीफ करती है और यहाँ पर पूछताछ खत्म होती है। तभी यहाँ पर बारिश होने लगती है और जिन्बू बोलता है, अच्छा हुआ मैंने उसे